धीरे सभ्यता विकसित हुई, अक्षरों की खोज हुई। उन्हीं अक्षरों की खोज में हम ये दुनिया के नाम बनाते चले गए और उन्हीं अक्षरों में हमने भगवानों के भी नाम बना दिए। उसी काखा गा में से 2 अक्षर ले लिए, रा म। अब इन दोनों को उठा के जपने लगे, राम 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 राम। किसी ने 3 अक्षर ले लिए, आ ओ म। अब उसी को सिमरण करते रहे, ओम ओम। तो साहिब कहते हैं ये 52 अक्षर तुमने पैदा किए हैं, तुमने बनाए हैं और तुम ही उसका जाप कर रहे हो। कभी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो परमात्मा का नाम तब भी था जब 52 अक्षर नहीं थे और वो तब भी रहेगा जब ये 52 अक्षर खत्म हो जाएंगे। इसी के लिए बोला आद सच जुगाद सच, यानी जब दुनिया भी नहीं बनी थी तब भी वो परमात्मा का नाम था। और उस परमात्मा के नाम का क्या नाम है जो आज हम सांकेतिक रूप में याद करते हैं उसको, वो है सतनाम। अब सतनाम क्या है? 4 अक्षरों का मेल है, स त नाम। लेकिन ये जपना नहीं है कि सतनाम 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 जपना है। सतनाम उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो नाम सत्य है। वो कौन सा नाम है? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी बनता नहीं, जो कभी बिगड़ता नहीं। ये सतनाम तो बना है भाई, जब अक्षर आए हैं उसके बाद ये सतनाम लिखा गया है। अक्षर हटा दो, सतनाम भी गायब हो जाएगा। लेकिन वो जो सतनाम है जिसके लिए बाबा नानक ने बोला एको सतनाम, कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत। वो काल से परे है, उसको कोई नहीं मार सकता। अकाल मूरत अजूनी, वो जूनों में नहीं आता, वो शरीरों में नहीं है। वो परमात्मा शरीर के अंदर नहीं है। अगर आपने उस परमात्मा को शरीर के अंदर ढूंढने की कोशिश करी तो आप जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। अंदर क्या है? ज्योत है, प्रकाश है। ज्योत क्या है? ये मन तू ज्योत स्वरूप है, ये मन है। और माया क्या है? ये उसका अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। माया के इतने लोक बने हुए हैं शरीरों में कि आपको ऐसा उलझा दिया जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मेरी मुक्ति होगी। आप उसी में लगे रहोगे। उसी के लिए साहिब ने बोला आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, अरे ताका प्रतिबिंब डाला है। कबीर साहब कहते हैं माया ने रचना रची है इसके अंदर। जो गुरु इंगला पिंगला सुषमना में आपका ध्यान लगवा दे, समझ जाना उसने आपको फंसा दिया इस दुनिया में। आप पार नहीं हो सकते, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो बाहर है वही अंदर है। अगर बाहर मुक्ति नहीं तो भाई वही चीज तो अंदर है। अंदर भी मुक्ति नहीं। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। जिसने भी अंदर की यात्रा करी उसने क्या बताया कि अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। ये अलख लोक, अगम लोक, खंड ब्रह्मांड, सारा सब कुछ अंदर है। लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति कहां है? अजूनी सैपंग गुर प्रसाद। अजूनी यानी जो कभी जून में नहीं आया। जून कौन सी? ये 84 लाख जून। इसी में मनुष्य भी आता है, 84 लाख में ही। ये सबसे ऊपर की पौड़ी है, बाकी सारी जूने इससे नीचे हैं। तो इस अजूनी, इस परमात्मा को इस देह में नहीं ढूंढना है भाई। ये देह तो एक जेल है, एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में जीव रूपी तोता फंसा हुआ है। तोते को यह समझाया जा रहा है कि तेरा आसमान पिंजड़े में है, नहीं निकल पाएगा। जिसने पिंजड़े के अंदर ध्यान लगाया वो पिंजड़े में ही रहेगा, और जिसने पिंजड़े से बाहर ध्यान लगाया वो एक दिन उड़ जाएगा। कोई आदमी जेल में है, अगर कोई उसको बोले कि इस जेल में ही तेरा घर है, तो वो घर कब पहुंचा? आज सारे गुरु यही बोल रहे हैं कि इसी जेल में, इस घर में तेरा घर है। अरे जेल के अंदर मेरा घर नहीं भाई, मैं तो आजाद था। आज सारे गुरु कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर परमात्मा है। मैं कहता हूं जब ये शरीर नहीं था तब परमात्मा कहां था बताओ? आज तो आपने कह दिया कि हाँ यहां परमात्मा है, अंदर है। मैं कहता हूं शरीर ही नहीं है मेरा, मान के चलो शरीर है ही नहीं। अब बताओ परमात्मा कहां है? अरे हम पैदा हो गए तो परमात्मा हमारे अंदर आ गया क्या? नहीं। परमात्मा को कोई गर्भ में नहीं उल्टा लटका सकता।
हम सब तो 9 महीने उलट के आए हैं, उल्टे होके आए हैं। अगर हमारे अंदर परमात्मा है तो वो भी उल्टा लटका था गर्भ के अंदर। हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, हमारे अंदर सूरत है। एक ऐसी वस्तु है सूरत जो संसार में भटक रही है। साहिब कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। वो सूरत जब तक आपने उस ध्यान को इकट्ठा करके शब्द में नहीं लगाया, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसी सूरत को संभालने के लिए हमें गुरु करना होता है। गुरु कोई ये नहीं होता कि गुरु कोई देह है कि गुरु जी कहे कि आप नाम ले लो और मैं आपको अंत समय में लेने आऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। और जिन लोगों को ये महसूस होता है कि गुरु जी लेने आए हैं, वो एक कोरी कल्पना होती है, क्योंकि आंखों वाले ने तो देख लिया मेरा गुरु कैसा है, काला है, गोरा है, लंबे बाल है, छोटे बाल है, दाढ़ी मूछ में है कि क्लीन शेव है। आंख वाले ने तो देख लिया, पहचान जाएगा कि गुरुजी लेने आ गए। और जो अंधा है वो क्या कल्पना करे, कैसे होंगे मेरे गुरुजी? अरे काल आ जाएगा लेने, फिर कैसे पहचानेगा वो? गुरु देह नहीं है भाई, गुरु शब्द है। जो गुरु ये कहते हैं कि मैं लेने आऊंगा या गुरुजी लेने आएंगे अंत समय में, उनको पता ही नहीं है गुरु चीज क्या है। इसलिए साहिब ने साफ बोल दिया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। ये सूरत रूपी चेला है और शब्द रूपी गुरु है, जो अजूनी है, जो शरीरों से परे है। अंदर ध्यान नहीं लगाना है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कबीर साहब कहते बिल्कुल नहीं ध्यान लगाना है त्रिकुटी में। अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषुम्ना नाड़ी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख, तुम कहां लगाओगे ताड़ी? आज तो तुम ताड़ी लगा के बैठ गए त्रिकुटी में, जब कल को शरीर छूटेगा फिर क्या करोगे? फिर इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। कहां जाओगे? कोई विचार नहीं कर रहा। इसी को समझना है कि कहां से आया कहां जाएगा। अरे खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जावे अंतर खिड़की। वो ज्ञान रूपी खिड़की खुल जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि मैं कहां से आया था इस शरीर में और मैंने जाना कहां है। कोई मंत्र वंत्र नहीं जपना है, कोई मंत्र नहीं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना ये कागा हंस ना होए। ये जितने भी नाम देने वाले गुरु हैं, 2 नाम 4 नाम 5 नाम, ये सतगुरु नहीं है। ये आपको 52 अक्षर दे रहे हैं। तो 52 अक्षर का जो नाम दे, समझ जाना कि वो गुरु है, सतगुरु नहीं है। इसी के लिए बोला कि 52 अक्षर जोरे आन, इन्हीं अक्षरों में से अक्षर जोड़ जोड़ के नाम बना लिए। सकियाना अक्षर एक पहचान, वो एक अक्षर कोई नहीं जान पाया। कौन सा एक अक्षर? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक अक्षर छुड़ावे, कौन सा छुड़ावे? ये 52 अक्षर, कुछ नहीं जपना, छोड़ इसको। एक लखावे, क्या लखावे? वो परमात्मा का सच्चा नाम लखावे, सतनाम लखावे, उसमें सूरत को लगावे, तब आप अपने मालिक के घर जा पाओगे, अन्यथा नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। इसी के लिए बोला, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। वही काल का चेला है जो 52 अक्षर अपने शिष्यों को देके कहता है कि सारी उम्र जपना। जो गुरु ये कहता है कि 52 अक्षर देके कि बेटा सारी उम्र जपना, वो परमात्मा का दूत नहीं है। साथ कबीर साहब की वाणी है, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। क्योंकि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। ये जाप जितने भी हैं, ये मंत्र तब तक हैं भाई जब तक आपके प्राण घट में हैं। आपके प्राण पखेरु उड़ गए और ये मंत्र भी खत्म हो गए। जाप मरे अजपा मरे। अजपा क्या है? श्वास। अजपा जाप अपने आप चलता है, इसी में लोग नाम दे देते हैं। सो हंग, सांस अंदर लिया, सो सांस बाहर छोड़ा, हंग
सोहंग सोहंग। साहिब कहते हैं जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। क्योंकि अजपा भी मर जाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या होता है? कानों में उंगली डाल ली और अंदर 5 नाद चल रही हैं, 5